नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि हमको काफ़ी अच्छे खासे टेक्निकल लेवल से मिल रहे हैं और जिनके फंडामेंटल्स में भी कुछ हमको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मोटा मोटा उन सब के ऊपर डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ हम उनके चार्ट के ऊपर भी देख के एनालिसिस करेंगे कि उसमें हम कितना टारगेट बना सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहता हूं और मैं यहां पे ETF और स्टॉक्स दोनों से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं जिससे हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उनके बारे में भी, और ऐसे भी अपडेट देता हूँ जिन कंपनीज़ के बारे में मैं इंस्टेंटली वीडियो नहीं बना सकता, बट मैं स्टडी कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो सारी बातें मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जिससे हम कनेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे बढ़ते हैं और उन सभी स्टॉक्स को देखते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला स्टॉक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है जिंदाल ड्रिलिंग के बारे में। तो ये स्टॉक करता क्या दोस्तों, इसका ड्रिलिंग रिग्स है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी हो गई, जैसे ऑयल इंडिया हो गया या ONGC हो गया, तो उनको ऑयल को ड्रिल करके निकालने के लिए रिग की जरूरत पड़ती है। अब रिग कैसा होता है, ऐसे ड्रिल करेगा, वो ड्रिल करके पूरा तेल को निकालेगा, पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है। 1 साल 2 साल 6 महीना इसका काम होता है। तो जिंदाल ड्रिलिंग क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट पर अपने सर्विसेज को ऑफर करती है और ONGC या ऑयल इंडिया जो कंपनी है वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और उनको पेमेंट मिलता है पर डे बेसिस पर। मान लीजिए अगर 367 डेज तक इनका रिग काम करता है तो उसके अकॉर्डिंग इनको पेमेंट मिलेगा, और जो पेमेंट होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो इनका जब मैं कॉल पढ़ रहा था तो उसमें दिखाया जा रहा था कि कहीं पे उनको पर डे का 48 लाख रुपीज़ तक का प्राइस भी मिलता है, कुछ को डॉलर्स में मिलता है। तो मैंने ये बिज़नेस जब देखा तो मुझे पहले लगा कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ऐसे रिग तो कोई भी बना सकता है और कोई भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन कॉल जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके पास टोटल 5 रिग है, और जो रिग बने हुए थे कुछ तो इतने पुराने रिग्स हैं जो कि आपका 1975 का बना हुआ है, कुछ लेटेस्ट जो रिग्स है वो 2015 का बना हुआ है। तो इससे जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो समझ में आया कि जो रिग्स है इतना ईजिली नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आता है। साथ ही साथ आज के ज़माने में जब उसको बनाने का खर्चा निकलेगा और उसके ऊपर जब अब ड्रिलिंग का जब को रेंट पे मिलेगा वो बहुत ही कम होता है। मतलब उसका ROE जो है वो सही नहीं बैठता है। इसलिए जो पुराने रिग्स है उसी को वो लोग रिपेयर कर करके काम चला रहे हैं, और जो नया टेक्नोलॉजी से जो रिग बन रहा है उसका ऐसा भी नहीं कि आउटपुट बहुत बढ़ जाए। आउटपुट आपका 5 to 10% बढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि हम नए रिग्स को बनाएं। तो इनके पास 5 रिग है और पाँचों के पाँचों रिग अभी ये ऑपरेट कर रहे हैं। इनका प्लानिंग ये है कि इनमें से 2 रिग को ये टोटली खरीद लेंगे, यानी 3 रिग जो इनके पास है वो क्या है, वो जॉइंट वेंचर में है, वो रिग किसी और के पास है, उनसे लेके ये ONGC को देते हैं और उसमें ऑपरेट करते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ आने वाले सालों में ये 2 रिग को खरीदने वाले हैं और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है। ये सारी बातें अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग से पूरा कॉल में जो भी लिखा हुआ है एक एक सेंटेंस को पढ़ के हम समझने का ट्राई करेंगे, लेकिन मोटा मोटा ही दिखा देता है कि इस कंपनी का जो आउटलुक है फ्यूचर में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट 3-4 साल तक देखें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ सकता है। और वही चीज़ हमको यहाँ पे चार्ट में भी दिख रहा है। अब देखिए इसने हमको 2023 से काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इसने अराउंड आपको 1 साल के अंदर में ही आपके पैसे को 3 गुना कर दिया, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया और आज हमको ये इस लोअर लेवल पे मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है जहाँ पे इसने कई बार मल्टीपल सपोर्ट को फेस किया है और वहीं से भी रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर सारे चीज़ों को मिला के देखूँ तो अकॉर्डिंग टू कंपनी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है, और चार्ट्स में भी अगर देखूँ तो मुझे सपोर्ट के पास ही मिल रहा है। और यहाँ से अगर ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच करता है जो कि आपका 899 का है, यानी 900 रुपये के आसपास, तो भी आपको यहाँ से 30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो जिंदाल ड्रिलिंग के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है क्योंकि इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी साइक्लिक है। जब आपका ड्रिलिंग का काम बहुत ज़्यादा चलेगा तब इसका इनकम बढ़ेगा, लेकिन जब ड्रिलिंग का काम रुक जाता है तब इसका बिजनेस भी काफ़ी स्लो डाउन में आ सकता है। तो इस बात को ध्यान रख के आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड लेना है। और अगर स्टॉप लॉस के बारे में देखूँ तो बहुत लंबा स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे, हम अराउंड 8 to 10% का स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमको मिल रहा है अराउंड 30% का। तो स्टॉप लॉस हम आराम से 10% का होल्ड कर सकते हैं, जो कि इसका यहाँ पे आता है। 4% का स्टॉप लॉस आपका होगा जो कि 662 का आता है। तो अगर ये 662 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लेना है, नहीं तो हमको होल्ड करना है इसको 900 तक के लेवल्स के लिए। तो चलिए जिंदाल ड्रिल के बाद देखते हैं एक अगला स्टॉक जो कि है प्रोटियन। अब प्रोटियन ऑलरेडी बहुत जाना माना कंपनी है,
ये एनएससी का सब्सिडरी कंपनी है जो कि अलग से लिस्ट हो चुका है, और ये आपका फाइनेंशियल मार्केट में जो भी काम होता है उसको उसके बिजनेस में ये है। जैसे कि आपका पैन कार्ड बनाना हो, आपका कुछ वेरिफिकेशन करना हो, केवाईसी करना हो, उन सब में प्रोटीन का बहुत सारा काम आता है। तो आप देख सकते हैं इसने भी आपको आईपीओ के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था। इसने 988 के लो से लगभग 2200 तक का हाई लगाया था और आपके पैसे को डबल करता हुआ नजर आया, यानी 128% तक का रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया और वापस ये उसी लेवल पे मिल रहा है जो ये आईपीओ के पहले था। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि जो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है कि बहुत ही कंपलसरी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी, जब तक ये सारी चीज़ रहेंगे तब तक इस कंपनी का बिजनेस स्टेबल रहेगा। और हमको अगर इतना नीचे की तरफ मिल रहा है तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और हम लोग का जो पहला टारगेट होने वाला है वो हो सकता है हमारा 1468 का, जो कि यहाँ से हमको 50% तक का रिटर्न दे सकता है। तो प्रोटीन के ऊपर भी आप नज़र बना के रखिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम किरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं इसने एक बहुत अच्छा खासा कॉन्सलेशन यहाँ पे बना लिया है। अगर देखो तो ये सेम हाई इसने 2018 में लगाया था। 2018 से अभी तक हमको ब्रेकआउट नहीं मिला है। यहाँ पे इसने 2-4 बार ट्राई तो किया, लेकिन फिर भी वो सस्टेन नहीं कर पा रहा ऊपर की तरफ। तो किरी इंडस्ट्री असल में करती क्या है, डाइज बनाती है जो टेक्सटाइल में काम आता है। बट ये जो कंपनी है इसके मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने के बारे में सोचा है और वो कॉपर इंडस्ट्री में आने का ट्राई कर रही है। और काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने प्लान भी बैठा दिया है और इनका ऑपरेशन लगभग अगले क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और टेक्निकल से आपको दिख रहा है कि कंपनी जो है अपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रही है। तो यहाँ पे जो बहुत रिस्क ले सकते हैं उनको यहाँ पे छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहिए। और प्रॉफिट अगर मैं देखूँ यहाँ पे टारगेट कितना हो सकता है, तो आप देखिए यहाँ से वो आपका अराउंड 1000 के आसपास का है, जो कि पहला टारगेट होगा। तो यहाँ से अगर 1000 को टच करता है तो हमें यहाँ पे अराउंड 65% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है तो आपको लालच में आके सारा पैसा नहीं लगा देना है। अपने अकाउंट का अराउंड 5 to 6% इसमें लगाइए और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि देखिए ये बहुत छोटी कंपनी है तो इसमें जो फ्लक्चुएशन होगा वो भी हमको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो स्टॉप लॉस अगर हमको लगाना है तो यहाँ पे अगेन हम 5 to 10% का लगाएंगे, जो कि आपका अराउंड 597 तक का आता है। तो 597 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो हमको एग्जिट कर लेना है, वरना हमको यहाँ पे 1000 तक के टारगेट के लिए होल्ड करके रखना है। तो ये था किरी इंडस्ट्रीज़। अब इसके बाद दूसरा स्टॉक देखते हैं जिसका नाम है SG फिनसर्व। और ये स्टॉक भी काफ़ी चर्चे में था क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है इस पर फोकस कर रहे हैं। और इसका बिजनेस मॉडल भी कुछ ऐसा है कि काफ़ी यूनिक है। मेन काम है पैसा देना, यानी पैसा उधार पे देती है जिस तरीके से बैंक देता है, बट ये उन्हीं लोगों को पैसा उधार पे देती है जिनके साथ ये बिज़नेस कर रही है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंपनी है, अगर वो कुछ टेंडर निकालता है और एक छोटा बिजनेसमैन अगर है तो वो अगर उसको ऑफ़र कर पाता है, उस बिज़नेस को करके दे पाता है, तो उसको पैसा तो मिलने वाला ही है। लेकिन अगर उसके पास उस ऑफ़र को फुलफ़िल करने के लिए कैपिटल नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में SG फाइनेंसर्व क्या करती है, उस छोटे बिजनेस को पैसा देती है जिससे उस छोटे बिजनेस का काम भी हो गया और बड़े बिजनेस को अपना सामान भी टाइम में मिल पाता है। तो ये भी बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा लगा। उसके बेसिस पर अगर देखें तो इसमें भी हम एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें टेक्निकल्स में आके तो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा फॉर्म होता हमको नज़र आ रहा है। ये आपका यहाँ पे एक बॉटम इसने लगाया लगभग 322 का, और नेक्स्ट बॉटम इसने बनाया इधर पे जो कि 315 का है। तो ऑलमोस्ट आपका डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन मुझे कहीं दिख रहा है। और यहाँ से अगर देखें तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 33% तक का हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ भी हमको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लेके चलना पड़ेगा, जो कि इसका स्टॉप लॉस अराउंड आपका 16% तक का होगा और जो आपका प्रॉफिट है वो आराम से आपको 32% तक का हो सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे ठीक ही बैठ रहा है, 1:2 का लेके चल रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र बना के रखिए। मैं खुद में इसमें एक छोटा सा स्टेक लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी खुद ही बोल रही है कि इनका जो लोन बुक है वो 2000 करोड़ से बढ़ के 6000 करोड़ तक हो सकता है। यानी लोन बुक अगर 3 गुना बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी इनका 3 से 4 गुना बढ़ सकता है, और उसी के बेसिस पे स्टॉक भी 3-4 गुना हो सकता है। लेकिन अगर आपको उतना लंबा होल्ड नहीं करना है तो आप इस पर छोटा मोटा ट्रेड लेके भी देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एक और स्टॉक जो कि है नेम इंडिया, जो कि निपॉन इंडिया का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसने हमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया। सिर्फ 645 डेज़ के अंदर आपके पैसे को इसने 4 गुना कर दिया। लेकिन उसके बाद ये एक डाउनफॉल में आ गया और उसने अभी अपना लगभग मोटा मोटा इसने अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट कर लिया है। इस जगह पर इसका राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे अगर हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो इसका टारगेट काफ़ी ऊपर तक का हो सकता है, जो कि निकल के आता है 1000 लेवल्स का। तो यहाँ से अगर 1000 को टच करता है तो यहाँ पे हमको जो प्रॉफिट मिल सकता है वो अराउंड 50% तक का मिल सकता है।
तो नेम इंडिया में भी आप अच्छा खासा स्टेक ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अपना ट्रैक रिकॉर्ड में दिखा दिया है कि काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। साथ ही साथ अगर मैं इन्वेस्टर्स में आके देखूँ तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास अराउंड 72% है, FIS के पास 8% तक का स्टेक है जो कि काफ़ी ठीक ठाक स्टेक है, DIS के पास 12% का स्टेक है और पब्लिक के पास सिर्फ 6% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में आके अगर देखूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है, बट प्रॉफिट का बढ़ने का जो स्पीड है वो थोड़ा सा घट गया है। उसकी वजह से स्टॉक ने यहाँ पे करेक्शन दिखाया और करेक्शन काफ़ी अच्छा खासा दिखा दिया है। इसने अपने हाई से लगभग 37% का करेक्शन दिखाया और अब ये रिकवरी की तरफ भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेक लेते हैं तो हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है, बट अगेन आपको इसमें पूरा पैसा नहीं लगा देना है। अपने पोर्टफोलियो का 5 to 6% ही लगाइए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे जिसके बारे में हमने आज बात किया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।